श्री शिवाय नमस्तभ्यम दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बतला दूं कि साल 2024 में 6 सितंबर दिन शुक्रवार को पूरे धूमधाम से, पूरे रीति रिवाज से हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बतलाने वाली हूँ कि आपको हरतालिका तीज के व्रत के लिए बाल कब धोने हैं। देखिए, 6 सितंबर दिन शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत मनाया जा रहा है। ठीक उसके दिन पहले जो है वो गुरुवार पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के घर के नियम है कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धोए जाते हैं, तो वो व्रत के एक दिन पहले बाल धुलकर शैम्पू वगैरह करके पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं, अच्छी तरह से स्नान कर लेते हैं और स्वच्छ और शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक दिन पहले जो है वो गुरुवार पड़ रहा है, तो गुरुवार को ना तो सुहागन महिलाओं को बाल धुलने चाहिए और ना ही कुंवारी जो लड़कियां हैं बाल धुलने चाहिए। कुल मिलाकर महिलाओं को जो है वो गुरुवार को बाल नहीं धुलने चाहिए और वहीं पुरुषों के लिए जो है वो शेविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, बाल वगैरह नाखून वगैरह नहीं काटने चाहिए। कारण यह है कि धन की हानि होती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो हमारे गुरु हैं वो कमज़ोर होता है, हमारा गुरु कमज़ोर होता है, तो इसलिए जो है वो गुरुवार को पुरुषों को बाल नाखून दाढ़ी वगैरह नहीं बनानी चाहिए और हम महिलाओं को जो है वो बाल वगैरह नहीं धुलने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम फिर बाल कब धोएं। तो देखिए, आप 4 सितंबर दिन बुधवार को अच्छी तरह से शैम्पू वगैरह कर सकती हैं, अच्छी तरह से स्नान वगैरह करके साफ स्वच्छ हो सकती हैं। अब गुरुवार पड़ रहा है तो गुरुवार में बहुत सारे लोगों के यहाँ नहाए खाए होता है, तो भाई अगर नहाए खाए होता है, अगर आपके यहाँ गुरुवार को बाल धुल लिए जाते हैं, क्योंकि नहाए खाए की जो रीति है वो बिहार साइड पूरी मतलब चलती है और यूपी के कुछ मतलब शहर में चलती है, तो नहाए खाए वाले दिन अगर आपके यहाँ बाल धुला जाता है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन एमपी साइड जो है वो नहाए खाए नहीं चलता है और गुरुवार को तो यहाँ तक कि घरों में पोछा भी नहीं लगाया जाता है। कई घर ऐसे भी हैं कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाया जाता है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि जो नहाए खाए वाले हैं, मतलब जो नहाए खाए करते हैं, वो भी जो है वो बुधवार को शैम्पू वगैरह कर लें और फिर जो नहाए खाए वाले दिन है, जैसे आपके बाल बंधे हैं, चोटी करे हैं, आपने जूड़ा करे या किसी भी तरीके से आपके बाल बंधे हैं, तो आप सीधे एक मग्गा पानी ऊपर से डाल लीजिए, बालों को सामने की तरफ झुकाकर ना धोएं। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाहूँगी कि आप 4 सितंबर दिन बुधवार को अच्छी तरह से बाल वगैरह धुल लें, अच्छी तरह से शैम्पू वगैरह कर लें। ठीक है, अब व्रत वाले दिन की बात करते हैं। देखिए, हमको ना जिस दिन व्रत रहना रहता है, अगर हम उस दिन बाल नहीं धुलते हैं या हमारे बाल थोड़े से गीले नहीं रहते हैं या हम अच्छी तरह से सिर से नहीं नहाते हैं बाल धुल के, तो हमको लगता है कि हम नहाए भी नहीं हैं और हम पूरी तरह से शुद्ध भी जो है वो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि दैनिक नित्य क्रियाएं हम करते हैं। तो देखिए, पूरा शरीर तो आप धुल लोगे पर बाल रह जाएंगे, तो आपको करना क्या है। आपको जैसे भी आपके बाल बंधे हैं, जूड़ा है, कंघी है, क्लचर लगा है, जैसे भी है, आपको सीधे 1 या 2 मग्गा पानी जो है वो अपने सर के ऊपर डाल लेना है। बालों को धुल करके आगे की तरफ झुका करके नहीं धोना है। वैसे कहीं पर लिखा नहीं गया है कि व्रत वाले दिन बाल नहीं धुलना चाहिए, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस दिन व्रत रहो ना, उस दिन एक दिन पहले शैम्पू वगैरह कर लो अच्छे से और व्रत वाले दिन इस तरह से पानी डाल लो। तो कहते हैं कि दोष लगता था, मतलब बड़े बुजुर्ग कुछ तो मतलब कुछ उनकी बातों में तो दम रहता है, तो हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 4 सितंबर दिन बुधवार को आप बाल धुल लीजिए। जिनके यहाँ नहाए खाए है वो 5 सितंबर को नहाए खाए करेंगे, तो आप भाई अपने घर की जो नियम रीति है वो देख लीजिएगा। और आप 6 तारीख को अगर नदी तालाब घाट में जाकर नहाते हैं, क्योंकि एमपी के कई शहरों में अभी भी जो है महिलाएं घाट पे, तालाब में और नदी में जाकर नहाती हैं, तो वो भी पूरी तरह से बाल ना धुलती नहीं है, उस दिन शैम्पू नहीं करती हैं, वो डुबकी लगा लेती हैं या मग्गे से पानी डाल लेती हैं। तो आप
4 सितंबर को अच्छी तरह से बाल वगैरह धुल लीजिए, शैम्पू वगैरह कर लीजिए और 6 सितंबर को बंधे हुए बालों में ही 1 या 2 मग पानी डाल लीजिए। तो आपका नियम भी पूरा हो जाएगा, आप अच्छी तरह से स्वच्छ भी हो जाएंगे, शुद्ध भी हो जाएंगे। क्योंकि व्रत है तो व्रत वाले दिन हमको थोड़ा बालों से स्नान करते हैं तो हमको खुद को अच्छा लगता है, हमको नहाए नहाए जैसा लगता है। तो आप जो है वो व्रत वाले दिन मग से सर के ऊपर से पानी डाल के इस तरह से बालों को धुल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि बालों को कब धुलना है और कैसे धुलना है, संपूर्ण आपको विस्तार से मैंने समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।